नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवालों की यहां पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से जो है पेपर में सवाल बनने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है वह है हर्बल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें हर्बल शोध संस्थान की, तो ये स्थित है उत्तराखंड के गोपेश्वर में। राज्य में कंडाली यानी कि कुसा, ठीक है। कंडाली जो है वह बिच्छू घास को कहा जाता है और इसके अलग अलग नाम हैं। कंडाली गढ़वाल में बोला जाता है। और अगर बात करें कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल में इसे सिन्नाक टाइप में कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। पुराने समय से ही कंडाली की सब्जी बहुत ही फेमस है और यहाँ के लोग प्राचीन समय में बहुत खाते थे इसको। आज बहुत ही विलुप्तीकरण की कगार पे है। गढ़वाल में तो बहुत अभी भी है मात्रा में इसकी सब्जी, परंतु कुमाऊं मंडल में ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। तो इसकी सब्जी हमारे एक रोग के लिए बहुत लाभदायक है, वह हमारा एनीमिया रोग, ठीक है। एनीमिया रोग के लिए बहुत ही लाभदायक है कंडाली की सब्जी। फिर अगला है सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा था। तो सुमन स्मृति ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह किसका है, डॉक्टर भक्त दर्शन का। नंदा के जागर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो नंदा के जागर ये लिखी है बसंती बिष्ट ने। बसंती बिष्ट को उत्तराखंड का जागर सम्राट कहा जाता है। तो ये भी आप लोग नोट कीजिएगा, जागर सम्राट बसंती बिष्ट ने नंदा के जागर नामक पुस्तक लिखी है। फिर है अगला, कांड़ताल कहाँ स्थित है। तो कांड़ताल की बात करें तो ये स्थित है हमारा उत्तरकाशी में। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। देखिए, हुड़किया बोल एक लोकगीत है उत्तराखंड का और ये अक्सर गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के समय, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वह हुड़किया लेके या हुड़क लेके आगे गीत गाता है और उसी को महिलाएं अपने काम के समय यानी कि रोपाई के समय गाना उसी गाने को दोहराती है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है, वह हुड़क की ताल में एक गीत गाता है और उसी को सारी महिलाएं काम करते हुए दोहराती हैं, जिससे उनका काम में थोड़ा ऐसा जो है जल्दी हो जाता है, या फिर हम कहें तो काम में थोड़ा उनका मन लगता है, ठीक है। मनोरंजन के साथ उनका काम भी हो जाता है। तो हुड़किया बोल गीत यह रोपाई गुड़ाई के समय गाया जाता है। फिर है ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब हुआ था। तो हरिद्वार में ऊपरी गंग नहर की बात करें तो इसका आरंभ हुआ था 1842 में और 1854 में इसको पूरा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है, ऊपरी गंग नहर का। फिर बात करें अगले पॉइंट की, तो उत्तराखंड में हिटो पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हिटो पहाड़ दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। विर्थी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो विर्थी जलप्रपात जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी क्षेत्र में ये विद्यमान है और बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है ये, ठीक है, विर्थी जलप्रपात। और बहुत अक्सर जो है सवालों में या पेपरों में पूछा जाने वाला ये सवाल है विर्थी जलप्रपात से। अक्सर बहुत पुराने पेपर को उठा कर देखेंगे तो बहुत बार ये सवाल बना है विर्थी जलप्रपात से, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है ये, ठीक है। फिर है अगला, झलताल कहाँ स्थित है। तो झलताल की बात करें तो झलताल स्थित है हमारा चमोली में। मनाली देव मंदिर कहाँ इस पर है। तो अगर बात करें मनाली देव मंदिर की, तो ये है अल्मोड़ा में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आया भी है ये परीक्षाओं में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने 1871 के बीच में, ठीक है। टिहरी शासक प्रताप शाह द्वारा इसका क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। फिर है अगला, गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय हुई थी। तो ये हुई थी अंग्रेजों के काल में। इसके बाद जो है उस समय तत्कालिक जो गवर्नर थे वह थे हमारा एबर्टसन। 1928 में अंतिम गढ़वाल में वो बंदोबस्त हुआ था। अगला है पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो पलेठी सूर्य मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और इसकी अगर बात करें स्थिति की, तो ये है हमारा हिंडोलाखाल टिहरी गढ़वाल में। हिंडोलाखाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है। अगला है राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई थी।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। राजस्व पुलिस की अगर बात करें तो उत्तराखंड में यह शुरू की थी रैमजे द्वारा। तल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तल्ला महल का निर्माण करवाया था उद्योग चंद ने। और कहाँ करवाया था? तल्ला महल और मल्ला महल दोनों ही कहाँ स्थित है? हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। फिर है अविन खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो अविन खर्क बुग्याल की बात करें तो ये कहाँ है? हमारा चमोली में। गढ़वाली में रैबार नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी गोविंद चातक ने। अगला है 1857 ईस्वी क्रांतिवीर संगठन बनाया गया। ठीक है। तो 1857 की जो उत्तराखंड में क्रांति थी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था हमारे काली कुमाऊं क्षेत्र के कालू सिंह मेहरा का। और इन्होंने उस समय पे क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था, जिनमें इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ इस संगठन की शुरुआत की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना कार्य किया था। तो कालू सिंह मेहरा की बात करें तो यह चंपावत जनपद के यानी कि काली कुमाऊं में लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र के रहने वाले थे और इन्होंने सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो है क्रांति शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और 1857 की क्रांति में उत्तराखंड के ये पहले क्रांतिकारी भी थे। ठीक है। फिर है अगला मंदाकिनी झरना कहाँ पर स्थित है? तो मंदाकिनी झरना की बात करें तो यह उत्तरकाशी में है। ठीक है। मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? अभी बताया मैंने, मल्ला महल और तल्ला महल दोनों ही अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। और तल्ला महल की बात करें तो उद्योग चंद ने, और मल्ला महल की जो स्थापना है या निर्माण है वह किया था रुद्र चंद ने। टींचरी माई पुस्तक किसने लिखी थी? तो टींचरी माई पुस्तक जो है कुलदीप रावत ने लिखी थी। ठीक है। लंका पुल व भैरव घाटी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है ये सवालों में। लंका पुल की बात करें या भैरव घाटी की बात करें तो ये दोनों ही कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में। लड़ीधुरा मेला किस मंदिर में लगता है? तो लड़ीधुरा मेले की बात करें तो लड़ीधुरा मेला लगता है बाराकोट में चंपा देवी मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत जनपद की बात करें तो चंपावत जनपद में बाराही मंदिर, लड़ीधुरा मंदिर, ठीक है, ये दोनों मंदिर और ये दोनों के मेले बहुत ही फेमस हैं, यहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। फिर है मसूरी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर बात करें मसूरी जो कि हमारा देहरादून में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गन हिल। फिर है मूर्ति रहित मंदिर का समूह है। तो मूर्ति रहित मंदिर का समूह है बैरतनी कुंड, गोपेश्वर, चमोली। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड चाय बोर्ड की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? हमारा अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है। गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा कहाँ की थी? तो गांधी जी की बात करें तो उत्तराखंड की यात्रा इन्होंने सबसे पहले की थी हमारा देहरादून में, जहाँ पे इन्होंने अपना डीएवी में भाषण के लिए इनको बुलाया गया था। ठीक है। वहाँ पे ये कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आए थे। परंतु अगर बात करें इनकी उत्तराखंड की यात्रा की तो सबसे पहले इन्होंने ये आए थे हरिद्वार में, इसके बाद ऋषिकेश, हल्द्वानी, कौसानी, इन क्षेत्रों में इनका क्या था? भ्रमण था। ठीक है। फिर है अगला, रुड़की में ऊपरी गंग नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया था पीबी कोटले के नेतृत्व में। ठीक है। पीबी कोटले के नेतृत्व में रुड़की में ऊपरी गंग नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो ये क्या थे? आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।